नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। रामचरितमानस के एक पात्र थे काकभूषणी जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषणी परम ज्ञानी और राम भक्त थे। पूर्व काल के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभूषणी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में भगवान शिव जी के भक्त थे ये, लेकिन अपने अहंकार में आकर वह अन्य देवी देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार जब अयोध्या में अकाल पड़ गया तो उस समय वे उज्जैन चले गए। उज्जैन में वे एक ब्राह्मण से मिले। वह ब्राह्मण बहुत ही दयालु था। उसने उस शूद्र को अपने यहाँ शरण दे दी। तब वह शूद्र वहीं ब्राह्मण की सेवा करने लगा और उनके साथ ही रहने लगा। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का बहुत अपमान कर दिया। इससे भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे आकाशवाणी करके श्राप दे दिया कि तुमने अपने गुरु ब्राह्मण का अपमान किया है, इसीलिए अब तुमको सर्प की अधम योनि में जन्म लेना पड़ेगा और फिर सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना होगा। शूद्र के गुरु ब्राह्मण बहुत ही दयालु थे, तो उन्होंने शिव की स्तुति करी और शिव भगवान से अपने शिष्य के लिए फिर क्षमा प्रार्थना करी। गुरु के क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म तो अवश्य ही लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु में जो कष्ट जो दुख होते हैं वह इसे नहीं होंगे। इसके साथ ही किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा, याद बनी रहेगी और जगत में इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध यानी कि बिना किसी कष्ट परेशानी के और जो है वो गति होगी। भगवान शिव जी ने फिर आकाशवाणी से कहा कि इसे मेरी कृपा से भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रति असीम भक्ति भी प्राप्त होगी। शूद्र को अपने हर जन्म की याद बनी रही और समय के साथ भगवान श्री राम जी के प्रति उसकी भक्ति भी उसमें बढ़ती गई। वो शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का लिया। ब्राह्मण जन्म मिलने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए एक लोमेश ऋषि के पास गया। लोमेश ऋषि का जो थे ये राम कथा के वक्ताओं में से एक बहुत बड़े महर्षि थे। उनके शरीर पर बहुत ज्यादा रोए लोम होने की वजह से इन्हें ये नाम मिला था। इन्होंने 100 वर्षों तक कमल पुष्पों से भगवान शंकर की तपस्या की, तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और फिर इन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, हे देवादिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा ये तन अजर अमर कर दीजिए। तो ऋषि की बात सुनकर भगवान शिव जी बोले कि ये तो कदापि संभव नहीं हो सकता ऋषिवर। मृत्यु लोक की सारी वस्तुएं नाश्वर है, यह ईश्वरीय विधान है। इसके लिए आप इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, लंबी आयु का वरदान मांग लो। ऋषि ने बुद्धिमानी से काम लिया और कहा, हे प्रभु, तो मैं यह मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरे शरीर का एक रोम या लोम गिरे। अंततः आखिर में जब मेरे सारे शरीर के रोम झड़ जाएंगे तो मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ। भगवान शिव ऋषि की होशियारी पर मुस्कुराए और ऋषि को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण बनकर वह लोमेश ऋषि के सगुण रूप की उपासना करने लगा। इस जन्म में उनके गुरु लोमेश ऋषि थे। अध्ययन के दौरान इनका गुरु से सगुण निर्गुण पर वाद विवाद बढ़ गया। इससे लोमेश ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, तू गुरु से काक की तरह काव काव करके विवाद करता है। जा चांडाल, तू काक योनि यानी कौवे की योनि में जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। इतना भयंकर श्राप देने के बाद भी वह शिष्य शांत बैठा रहा। तो ऋषि को इस बात का आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने उसे ही पूछ लिया कि मेरे इतने भयंकर श्राप के बाद भी तुम्हें चिंता नहीं हुई? काक की योनि तो निम्न योनि मानी गई है, इस तरह का श्राप सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुए, इसका क्या रहस्य है? तब शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, जो होता है प्रभु की इच्छा से ही तो होता है, फिर मैं चिंता क्यों करूं? यदि मैं काक बना तो उसमें भी मेरा भला ही होगा। आप मेरे गुरु हैं ऋषिवर, परम तपस्वी हैं, आप कुछ सोचकर ही श्राप दिया होगा आपने मुझे। लोमेश ऋषि ने श्राप तो दे दिया, परंतु इसका उन्हें बहुत खेद हुआ कि इतने सेवाभावी विनम्र शिष्य के साथ मुझसे ये अपराध कैसे हुआ। उसके बाद लोमेश ऋषि को बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ और उन्होंने फिर से उस कौवे को वापस बुलाकर
राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और फिर वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में वह काकभूषणी के नाम से पहचाने जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले श्री राम जी की कथा भगवान शंकर ने जब माता पार्वती को सुनाई तो उस समय उस कथा का इन कौवे ने सुन ली और यह उस युग की बात है जब मनुष्य और पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझ और बोल सकते थे। उस कौवे ने जिसने श्री राम जी की कथा भगवान शंकर के मुख से सुन ली थी, उसी कौवे का जन्म जो पुनर्जन्म काकभूषण जी के रूप में हुआ था और इसी कथा को काकभूषणी से भगवान गरुड़ ने सुनी। गरुड़ से ये कथा ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने सुनी और वाल्मीकि जी को ये कथा राम जी ने वनवास से लौटकर आने के बाद नारद जी ने सुनाई थी। इस प्रकार काकभूषण जी द्वारा राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ जो आज जन जन के हृदय को आनंद देती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।